मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैंने बीपीएससी 60 से 62 परीक्षा में 194 रैंक हासिल किया है और मुझे बिहार फाइनेंस सर्विस के लिए सिलेक्ट किया गया है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि मैंने केंद्रीय विद्यालय से 12th किया था और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स जूलॉजी किया। फिर मैंने एमसीए किया और उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 भी हासिल किया, जिसमें मुझे उस समय के संचार मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा सम्मानित भी किया गया। सिविल सर्विस बीपीएससी का पैटर्न ये है कि इसमें 3 फेज़ होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस हर सेक्शन से होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। मेंस का जो पैटर्न है उसमें 4 पेपर होते हैं। एक हिंदी होता है जो क्वालिफाइंग होता है और 2 जीएस के पेपर और एक ऑप्शनल का पेपर होता है। ये 900 मार्क्स कैरी करता है और इंटरव्यू 120 मार्क्स का है। इसकी प्रारंभिक तैयारी जो है वो मुझे लगता है पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए। हम एक डिटेल्ड जब तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और लास्ट में 2 महीने की तैयारी प्रीलिम्स के लिए बहुत है। सिलेबस पहले ज़रूर देखना चाहिए और इसमें अपने सीनियर्स की गाइडेंस भी लेना बहुत हेल्पफुल होता है। हमें ये पता चल जाता है किस सब्जेक्ट का कैसा स्कोर जा रहा है, मार्केट में क्या अवेलेबल है, किसके ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे बैकग्राउंड से क्या सूट करेगा। हमारे बैकग्राउंड से मैच करते हुए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और कुछ ऑप्शन ऐसे भी होते हैं कि आप उसके बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। और मैंने इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था। ये पॉलिटी में भी बहुत हेल्प करता है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ जानने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। नोट्स मेकिंग पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ क्योंकि मैं लिख के हर चीज़ याद करती हूँ। लिखने से क्या होता है कि ध्यान भी डेविएट नहीं होता है। लेखन शैली जो इंक्रीज़ होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है मेंस के एग्ज़ाम में और फैक्ट्स याद होते जाते हैं, नोट्स बनते चले जाते हैं। लेकिन एकदम से नोट मेकिंग पे नहीं उतर जाना चाहिए। पहले अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद नोट्स बनाते जाने चाहिए। मेंस के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम एकदम से जाके मेंस में नहीं लिख सकते हैं और उस वक्त टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैंने टेस्ट वगैरह बहुत दिए थे जिससे मुझे प्रैक्टिस हो गई थी कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसे मैं 3 हार्स से डिवाइड करके और उस टाइम से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करूँगी। जैसे मुझे 8 क्वेश्चन करने थे तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मैं 20 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं दूँगी। तो उससे मेरा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था। सेल्फ स्टडी की बात है तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो किसी कोचिंग में आपको वो मिल जाता है, एक सर्कल मिल जाता है, एक रेगुलरिटी आ जाती है तैयारी में। आप बार बार ज़्यादा ब्रेक नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप पीछे छूट जाएंगे। इस तरह के अपने ऊपर सेल्फ टारगेट आप मेंटेन कर सकते हैं और कोचिंग से जो गाइडेंस और एक सर्कल मिल जाता है ना, वो तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो नौशाद यूसुफ सर के बोर्ड में हुआ था। 29 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ था। लगभग 15 मिनट चला था। इसमें मेरा बैकग्राउंड पूछा गया और मैं क्या कर रही हूँ अभी तक ये पूछा गया। इसके बाद उन्होंने जूलॉजी से कुछ सवाल किए। उस वक्त बर्ड फ्लू फैला हुआ था पटना में, तो उसके लिए मुझे पूछा गया कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। और मुझसे मेरा आइडियल पर्सन पूछा गया जो मैंने बताया रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उसके बारे में। फिर उनके बारे में मुझसे वो उनकी कविता की कुछ लाइंस भी पूछी गई। और जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे 7 निश्चय के बारे में पूछा, वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो बिहार सरकार चला रही है उसके बारे में पूछा। और एक सिचुएशनल क्वेश्चन जो होता है कि अगर आप एसडीएम हैं और मीटिंग्स बुलाते हैं, उसमें मुखिया की जगह मुखिया पति आने लगते हैं तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सब पूछा गया मुझसे। इंटरव्यू की तैयारी में सबसे पहले झिझक निकालना ज़रूरी होता है, उसके बाद नॉलेज काम आएगी। क्योंकि नॉलेज है और अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसके लिए पहले से, जैसे कि मैंने कहा, मेरा थोड़ा ब्रेक आ गया था शादी के बाद, लेकिन जो मैं मेंस की क्लासेस लेने लगी थी कोचिंग में तो वो झिझक धीरे धीरे निकलने लगी थी। और मॉक के लिए मैंने आस्था ये से 3 मॉक लिए थे जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहे और उसके बाद जाके मैंने मॉक दे दिया। फ्रेशर्स के लिए या किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी बात है कि अपने लिए कुछ सेल्फ टारगेट सेट करना, उस पर डिसिप्लिन रखना और उस पर कहते हैं ना कि श्रद्धा के साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए। मतलब हमने अपने लिए सेट कर लिया कि मुझे मॉर्निंग में उठ के 2 घंटा पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है।
मुझे आज ये टारगेट कंप्लीट करना है या मुझे अगले एक हफ्ते में हिस्ट्री का ये सेक्शन कंप्लीट करना है, टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उसको चेक करें। खुद अपनी लेखन शैली को कई बार लिख के देखें, क्योंकि हम कोचिंग भी ले लेंगे, बहुत हेल्पफुल होता है, पर उस पर अच्छे से कोचिंग नहीं जाएंगे या तैयारी नहीं करेंगे तो वो कोई हेल्प नहीं करेगा फिर।